जी हाँ, फिर से मैं धर्मार्ग लेकर के आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, जिसके माध्यम से मैं कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों को लेकर के वीडियोस आप तक पहुँचाती हूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. सेन डिग्री कॉलेज। तो चलिए, आज भी मैंने धर्मार्ग के संबंधित एक विचार आपके लिए सोच के रखा है, वो आप तक पहुँचाती हूँ। तो इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर कन्हैयालाल पांडे जी। कन्हैयालाल पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, नमस्कार, कि आपकी बात जन जन तक पहुँचाती हूँ। देखिए मित्रों, साथियों, या जो भी मेरे वीडियो सुन रहा है, धर्म मार्ग अपनाने से हमें एक नहीं कई फ़ायदे होते हैं। हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तो बढ़ता ही अच्छा ही होता है, और हम हमेशा सकारात्मक सोच और विचार रखते हैं। फिर हमारा इधर उधर ध्यान नहीं भटकता, और कभी भी प्रतिकूल दशाएं आती हैं उसमें भी हम विचलित नहीं होते। तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, महत्व ही महत्व हैं। तो क्यों ना हम धर्म मार्ग को अपना के प्रसन्न रहें, संतुष्ट रहें, परिवार को संतुष्ट रखें, और एज वेल एज समाज को भी हम कंट्रीब्यूट करें। तो चलिए, इस विचार के अंतर्गत क्या आता है उसको शेयर करते हैं। त्याग की महिमा। मानव जीवन का परम लक्ष्य प्रभु से साक्षात्कार या यूँ कहें कि ईश्वर में लीन हो जाना है। यह त्याग से भी संभव हो सकता है। त्याग वृत्ति को विभिन्न 7 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। पहले प्रकार का त्याग मन, वाणी तथा शरीर से शास्त्र विरुद्ध कर्म करने का त्याग करते हुए चोरी, व्यभिचार, झूठ, छल कपट, हिंसा, अभक्ष्य भोजन, प्रमाद आदि से बचना है। कर्मों की धारणा मन में बनाकर पत्नी, संतान तथा संपत्ति आदि प्राप्त करने एवं रोग संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से करने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि का त्याग करना दूसरी श्रेणी का त्याग है। मान, प्रतिष्ठा, ख्याति एवं स्त्री संतान, धनादि अनित्य पदार्थों की प्रारब्ध से भी अधिक बढ़ जाने की कामना से ईश सुमिरन का त्याग। इस प्रकार की तृष्णा के साथ प्रभु का स्मरण प्रभु प्राप्ति में बाधक ही समझना चाहिए। तृष्णा का सर्वथा त्याग तीसरे प्रकार का त्याग है। सर्वस्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा लेना अनुचित है। इस तरह की सेवा का त्याग चतुर्थ प्रकार की श्रेणी में आता है। निज सुख अथवा आनंद के लिए किसी से धन, वस्तु या कार्य कराने की मांग करने की प्रवृत्ति का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। 5वें प्रकार के त्याग की श्रेणी में कर्तव्य कर्मों के संपादन में आलस्य तथा फल की इच्छा का सर्वथा त्याग आता है। सांसारिक पदार्थों तथा कर्मों में ममता एवं आसक्ति को सर्वथा त्याज माना गया है। जहाँ मोह माया में फंस गए तो ये त्याग की हमसे नहीं हो पाता है। ये 6वें प्रकार की त्याग की श्रेणी है। धन, संपत्ति, भवन, वस्त्रादि समस्त वैभव तथा पत्नी, पुत्रादि, इष्ट मित्र, रिश्तेदार, बंधु बांधव, मान प्रतिष्ठा क्षणभंगुर एवं शाश्वत नाशवान है, अनित्य हैं। इनसे मोह का त्याग कर मात्र परम पिता से संसार, शरीर तथा संपूर्ण में सूक्ष्म वासना एवं अहम भाव का सर्वथा त्याग 7वें त्याग की श्रेणी में है। अनित्य पदार्थों तथा सूक्ष्म वासना के चित्रों का अंतःकरण में संस्कार रूप से भी न रहना तथा शरीर में अहम भाव का सर्वथा अभाव होकर मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले कर्मों में कर्तापन के अभिमान का अंश मात्र भी न रहना ही 7वीं श्रेणी का सच्चा त्याग है। तो आज ये त्याग की महिमा हमने सीखी। इसको हम लोग जरूर विचार में और अपने इसको चरितार्थ भी करेंगे, इससे लाभान्वित भी जरूर होंगे। मेरा यही संदेश आप तक पहुंचाना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक अच्छे विचार के साथ आपके सामने प्रकट होंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।